सचिन पायलट के राजनीतिक गुरु कौन? पिता से लेकर दिल्ली दरबार तक राजनीति की असली पाठशाला का क्या है सच? कहते हैं राजनीति में कोई अकेला बड़ा नेता नहीं बनता। हर नेता के पीछे एक राजनीतिक स्कूल होता है। कुछ चेहरे सामने दिखते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं। सचिन पायलट को लोग युवा नेता कहते हैं, लेकिन सवाल यह है आखिर उनकी राजनीति किसने गढ़ी? कौन है वो लोग जिनसे सचिन पायलट ने सत्ता की भाषा, संगठन की ताकत और संघर्ष की राजनीति सीखी? पहला और सबसे बड़ा गुरु राजेश पायलट। अगर किसी एक नाम ने सचिन पायलट की पूरी राजनीतिक सोच की नींव रखी तो वो थे उनके पिता यानी कि राजेश पायलट। राजेश पायलट सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, वे किसान राजनीति के बड़े चेहरे, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी और दिल्ली की सत्ता में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं में गिने जाते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? सीधे जनता से संवाद, न ज्यादा सुरक्षा न ज्यादा दिखावा, गांव, खेती, किसान और चौपाल। यही स्टाइल आज भी सचिन पायलट की राजनीति में दिखाई देता है। साल 2000 में सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ी। कुछ सालों बाद सचिन सक्रिय राजनीति में आए और 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। दूसरा राजनीतिक स्कूल राजीव गांधी की विरासत। राजेश पायलट राजीव गांधी की टीम के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे और यहीं से सचिन पायलट ने कांग्रेस की उस राजनीति को करीब से देखा जहां युवा नेतृत्व, टेक्नोलॉजी, आधुनिक सोच और संगठन को महत्व दिया जाता था। इसी वजह से आज भी सचिन पायलट खुद को युवा राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करते हैं। राहुल गांधी सबसे मजबूत राजनीतिक सहारा। अगर वर्तमान राजनीति की बात करें तो सचिन पायलट के सबसे बड़े राजनीतिक समर्थकों में राहुल गांधी का नाम आता है। 2004 में पहली बार सांसद बनने से लेकर कांग्रेस संगठन में तेजी से आगे बढ़ने, केंद्रीय मंत्री बनने, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष बनने, इन सभी चरणों में राहुल गांधी के भरोसे की चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार होती रही है। हालांकि ये भी सच है कि कांग्रेस में अंतिम फैसला हमेशा सामूहिक नेतृत्व और पार्टी हाईकमान के लेवल पर ही लिए जाते हैं। अशोक गहलोत विरोधी नहीं, राजनीतिक शिक्षक भी। ये सुनकर कई लोग चौंकेंगे, लेकिन राजनीति में विरोधी भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे, लेकिन इसी संघर्ष ने पायलट को धैर्य, संगठन की ताकत और विधायकों की अहमियत का सबसे बड़ा सबक भी दिया। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। 2020 में बगावत हुई, सरकार संकट में आई, लेकिन अंत में पायलट को संगठन के भीतर ही अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ी। यहीं से उनकी राजनीति पहले से ज्यादा परिपक्व भी दिखाई देने लगी। जनता भी बनी सबसे बड़ी गुरु। राजनीति केवल दिल्ली से नहीं चलती, वो गांवों से भी बनती है। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद सचिन पायलट ने राजस्थान में संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने पर काम किया। पंचायत, जिला परिषद, सहकारी संस्थाओं तक संगठन खड़ा करने की रणनीति ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख चेहरा भी बनाया। तो आखिर सचिन पायलट के राजनीतिक गुरु कौन है? अगर एक लाइन में जवाब दे, राजनीति का संस्कार राजेश पायलट से सीखा, युवा सोच की प्रेरणा राजीव गांधी की राजनीतिक विरासत से मिली, संगठन में आगे बढ़ने का सहारा राहुल गांधी ने दिया, संघर्ष और धैर्य का सबक मिला अशोक गहलोत के साथ, राजनीतिक मुकाबला और सबसे बड़ा शिक्षक राजस्थान की जनता। राजनीति में किताबें कम, हालात बहुत ज्यादा सिखाते हैं और शायद यही वजह है कि आज का सचिन पायलट 20 साल पहले वाले सचिन पायलट से बिल्कुल अलग नेता दिखाई देता है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।